Now in this video we discuss about a few important conceptual questions. Okay? जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं वो लेके चल रहे और एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो बोर्ड में 2-3 बार आ लिया है. A metallic rod of length L is rotated with angular frequency omega with one end hanging at the center and other end at the circumference of a circular metallic ring of radius L. About an axis passes through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field B parallel to the axis is present everywhere. Deduce the expression for the EMF between the center and the metallic ring. ये क्वेश्चन और वैसे ये मोशनल इंड्यूस्ड EMF का क्वेश्चन है. As we know that from Faraday's second law, मैग्नीट्यूड में लेके चले तो E equals to d phi over dt और d over dt ba. तो नॉर्मल टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. तो cos 0 1 हो जाएगा. एरिया equals to pi L square हो जाएगा. So equals to B into pi L square upon T बन जाएगा. dt का T हो गया and omega equals to 2 pi upon T. So T equals to 2 pi by omega or E equals to B into pi L square upon 2 pi by omega. Hence E equals to 1 by 2 Bn square omega. It's the EMF induced in the circuit. Okay? एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं, कंसेप्चुअल है और उसको समझाने से पहले कोई एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं. सुने क्वेश्चन, डायग्राम दिया हुआ ये डायग्राम है. there is a one coil galvanometer and bar magnet. North pole moves toward the coil. Predict the direction of induced current in a coil. अब ये क्वेश्चन और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को समझाने के लिए पहले इजीएस्ट केस लेके चलते हैं. Here north pole moves toward the coil. Clear? तो यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा. ठीक? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साउथ पोल. इधर नॉर्थ पोल डेवलप हो गया. अगर हम इधर से देखेंगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो करंट विल बी क्लॉकवाइज. क्लियर? तो क्वेश्चन ये था व्हाट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ लूप. अब इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप देख किधर से रहे. फ्रॉम the direction of the magnet or from right side, if you see the current will be anti-clockwise, and if you
from left side, the current will be clockwise. Simple concept याद रखें, according to Lenz law, induced EMF opposes the very cause producing it. It opposes any change. It opposes by which the induced EMF produced. It opposes the increasing flux as well as decreasing flux. फ्लक्स बढ़ेगा तो बढ़ने का अपोज, घटेगा तो घटने का अपोज. नॉर्थ पोल आ रहा है तो नॉर्थ पोल के पास आने का अपोज क्या डेवलप करेगा? नॉर्थ पोल. बिकॉज एज यू नो दैट लाइक पोल्स रिपेल, इसीलिए यहाँ क्या डेवलप होगा? नॉर्थ पोल. तो इधर से देखेंगे तो कैसे देखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से क्लॉकवाइज. आप खुद देखो, जैसे मैं यूं चला रहा हूं तो मेरे लिए कैसी होगी? इधर क्लॉकवाइज. और उधर से देखेंगे तो कैसे देखेंगे? या तुम्हें कैसे दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज. दैट द रीजन. और बच्चे इसी बात को नहीं समझ पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं. चलो अब इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम लोग. और देखो इस क्वेश्चन और now here there are two coils. अब ये क्वेश्चन समझे. उस क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट जाना. A bar magnet is moved in the direction indicated by the arrow between the two coils PQ and CD. Predict the direction of induced current in each coil. अब इस क्वेश्चन को जो अभी एक सिंपल क्वेश्चन कराया था उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करो. When north pole moves away from the Q point, तो Q पे क्या डेवलप हो जाएगा? साउथ. Q पे क्या डेवलप हो गया? साउथ. इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ. इधर से देखेंगे तो नॉर्थ. अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और क्यू साइड से देखेंगे तो करंट विल बी क्लॉकवाइज. लेंथ लगा दो. नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो दूर जाने का अपोज. तो क्यू क्या डेवलप करेगा? साउथ पोल. अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन होगा. नॉर्थ के दूर जाने का अपोज हो रहा है तो इधर से देखेंगे तो कैसे देखेंगे? क्लॉकवाइज. और इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज. सिंपल. अब जरा यहां देखो. When south pole moves toward the second coil, तो सी पे क्या डेवलप होगा? साउथ पोल. साउथ पोल के आने का अपोज. यहाँ साउथ पोल डेवलप होगा, इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल. अगर हम इधर से देखेंगे तो करंट क्लॉकवाइज, और इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज. ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए हो क्या? तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा आपको. बुक्स में मेंशन नहीं है इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अब मेंशन करो. यहाँ से देखेंगे तो ऐसा, यहाँ से देखेंगे तो ऐसा. ये मेंशन कर दो, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं. भाई कम से कम ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको कि नॉर्थ जा रहा है तो यहाँ साउथ डेवलप होगा, यहाँ साउथ आ रहा है तो साउथ डेवलप होगा. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना. ठीक है. उसके बाद डायरेक्शन के लिए आप स्पेसिफाई कर दो जिससे कि टीचर भी कंफ्यूज नहीं होगा. ठीक है कि नहीं? चलो और समझाने के लिए
यही कॉन्सेप्ट और समझाने के लिए एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। जानो कैसे? अब इसके लिए देखो, आप नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, यहाँ क्या टाइम होगा? साउथ। अगर इधर से देखेंगे तो करंट कैसे दिखेगी? क्लॉकवाइज। फ्रॉम लेफ्ट साइड देखेंगे तो कैसे दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल। ऐसे यहां देखो, when south pole moves toward the second coil C2, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहां क्या डेवलप होगा? साउथ। इधर से देखेंगे तो करंट कैसी होगी? क्लॉकवाइज। और इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब तो समझ गए होंगे ना? ओके, नाउ तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ। और देखो क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन, a bar magnet is quickly moved towards a conducting loop having a capacitance as shown in figure. Predict the polarity of the plate A and B of the capacitor. ठीक, बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल। नॉर्थ पोल जा रहा है, नॉर्थ पोल के जाने का अपोज, तो इधर से क्या डेवलप हो जाएगा? नॉर्थ पोल। करंट इधर से देखेंगे तो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। यानी करंट ए से बी फ्लो करेगी, और अब करंट अगर ए से बी फ्लो करेगी तो ए हो जाएगा पॉजिटिव और बी हो जाएगा नेगेटिव। सिंपल। भाई अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल के आने का अपोज, नॉर्थ पोल डेवलप, करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। दैट मींस करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। और अगर करंट ए टू बी फ्लो करेगी तो आपको पता है ए विल बी पॉजिटिव एंड बी विल बी नेगेटिव। चलो इसी क्वेश्चन में और चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन में और चेंज कर रहे हैं हम लोग। अब ऐसा कर रहे हैं कि एक मैग्नेट और इधर से ले आते हैं। ठीक, अब देखो, अब इधर से नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है, इधर ये आएगा, यहाँ साउथ, इधर है। जब साउथ पोल इधर आएगा तब भी इधर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल ही बनेगा। भाई नॉर्थ पास आ रहा है, यहाँ नॉर्थ डेवलप हो गया, साउथ पास आ रहा है तो यहाँ साउथ डेवलप होगा, तो इधर क्या होगा? नॉर्थ पोल। पर इधर से तो फिर भी नॉर्थ पोल ही डेवलप होगा, और अगर नॉर्थ पोल डेवलप होगा तो आंसर चेंज नहीं होंगे। अगेन ए विल बी पॉजिटिव एंड बी विल बी
नेगेटिव। ठीक, ओके। और एक क्वेश्चन, डायग्राम गिवन है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड the rectangular loop, the velocity is r, circular loop is also with velocity v. So in a statement, a rectangular loop are moving out of a uniform magnetic field to a field free region with constant velocity v. Explain in which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passes out of the region. The magnetic field is normal to the loop. क्वेश्चन ये है, there are two loops, एक rectangular एक circular loop है, and they move with velocity v. और ये बाहर निकलना चाह रहे। Explain in which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the region. The magnetic field is normal to the loop. ये क्वेश्चन है। तो जब ये बाहर निकलेगा, आप इस तरह देखो, मान लो ये सर्कुलर लूप को निकालने पहले बाहर, इस तरह केस, मान लो इतना बाहर आ गया, ये इतना चेंज हुआ, और ज़्यादा चेंज हुआ, और तो लगातार जो एरिया चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म रेट से एरिया चेंज न होने के कारण ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। पहले थोड़ा आ गया, फिर इतना हो गया, फिर हाफ हो गया, फिर हाफ से ज्यादा हो गया। लगातार एरिया डिफरेंट तरीके से चेंज हो रहा है, नॉट बाय अ कांस्टेंट रेट। और अगर एरिया कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। ये सर्कुलर लूप की बात होगी। अब जरा रेक्टेंगुलर लूप पे आएगी। इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, अब ये यूनिफॉर्म रेट से बाहर आ रहा है, जो भी एरिया चेंज होगा वो कांस्टेंट रेट से होगा, क्योंकि इस तरह का इसका डायग्राम, इतना चेंज हुआ, फिर इतना चेंज हुआ, फिर ऐसे, मतलब लगातार जो चेंज होगा, एरिया जो चेंज होगा वो एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा। और अगर एरिया यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा। दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ रेक्टेंगुलर कॉइल विल बी कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कांस्टेंट। दैट्स व्हाई। तो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो बोर्ड में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो वो समझाने की कोशिश की, क्योंकि बच्चे बुक से पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, उसमें मेंशन नहीं होता कि हमें देखना किधर से है। और इसीलिए फिर हमने ये वीडियो बनाई कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, जिससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत न रहे। ओके।